हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसकी जीडीपी कई सालों से बहुत ऊंचे स्तर पर जा रही थी, लेकिन अब दूसरी ओर वहां इमरजेंसी लग गई है। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं श्रीलंका की ही बात कर रही हूँ। वहाँ पे अब खाने पीने की चीज़ों की भी मारामारी हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ श्रीलंका में कि इतने हालात बिगड़ गए, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोग 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद पा रहे हैं अब। तो आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है और वहाँ अभी क्या हालात है। अभी श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ है, साथ ही कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है कुछ दिनों के लिए। श्रीलंका के लोग मंदी और भयानक महंगाई का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। श्रीलंका की कुल आबादी 2.25 करोड़ है। श्रीलंका कभी तेजी से तरक्की करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल था, लेकिन आज वहाँ की स्थिति भयावह है। जानकारों की माने तो इसके लिए श्रीलंका खुद ही जिम्मेदार है। दरअसल श्रीलंका लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में रहा है। उसके बाद भी इस देश ने कई देशों के मुकाबले अधिक तरक्की की, लेकिन इस बदहाली की वजह वहाँ की सरकार की गलत नीतियाँ हैं। श्रीलंका की दुर्गति का संकेत पहले से ही दिखाई देने लग गए थे। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार में बीते 2 साल में 70% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। जानकारों की माने तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बेहद अहम भूमिका मानी जा रही है। 1978 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया गया, तभी से ये विवादों में है, खासतौर पर सरकार द्वारा इसके सहारे सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और मनमाने फैसलों के कारण। राष्ट्रपति शासन तंत्र पर नियंत्रण का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो था उसे भी प्रावधानों के जरिए निष्प्रभावी कर दिया गया है। साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस की और भी कई वजह हैं, जैसे भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई। इसमें रेडियो लाइसेंसिंग, जिसमें रेडियो एंड टीवी की फ्रीक्वेंसी के लाइसेंस मिलते हैं, उसमें भी बहुत भारी धांधली देखी गई है। वहीं विदेशी मुद्रा की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। विदेशी मुद्रा की कमी का मतलब है कि देश के पास आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए पैसा नहीं है। श्रीलंका में अपने आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, और आवश्यक वस्तुओं के अलावा वह पेट्रोलियम, भोजन, अनाज, चीनी, कागज, परिवहन उपकरण जैसी चीज़ों का आयात करता है। आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयात इतना ज़रूरी है कि सरकार को लाखों स्कूली छात्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, क्योंकि उनके पास कागज़ छपाई खत्म हो गई है। वहीं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर भी काफ़ी निर्भर करती है। कोरोना के कारण देश में टूरिज्म इंडस्ट्री का पतन हुआ है, जो इस देश की जीडीपी में लगभग 10% का योगदान। कोरोना के कारण पर्यटकों की मात्रा में भारी कमी दर्ज हुई है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बॉम्ब धमाके के बाद टूरिज्म में काफ़ी कटौती हुई थी, और कोरोना ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। वहीं अनाज उत्पादन घटने से भी महंगाई। वहीं श्रीलंका ने कई देशों से कर्ज भी लिया है, जैसे मार्केट से उसने 47% कर्ज लिया है, चाइना से 15%, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10%, इंडिया से 2%, अदर्स 3%। यानी टोटल उसके कर्ज में से उसने कई देशों से इतना इतना। चाइना से कड़ी शर्तों पर लिए गए कर्ज ने भी उसे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। श्रीलंका की बदहाली की एक वजह राजपक्षे परिवार की चीन से ज़रूरत से अधिक निकटता भी रही है। श्रीलंका ने चाइना के लिए भारत जैसे पुराने मित्र को खुद से दूर कर दिया। वहीं विपदा की स्थिति में अब चीन ने मुंह मोड़ लिया है श्रीलंका से, और विपदा के समय सिर्फ भारत ही उसे काम आ रहा है। वहीं नाराज जनता को लुभाने के लिए फ्री की स्कीम ने भी श्रीलंका को दिवालिया कर दिया, और श्रीलंका को दिवालिया करने में ये मुफ्त का खेल भी एक बड़ी भूमिका है, जो कि भारत में भी तेजी से पनप रही है। और अब देश के नौकरशाहों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आगाह किया है। जहां एक तरफ भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने कर्ज में कोई भी रियायत देने से श्रीलंका को मना कर दिया है। श्रीलंका में अब महंगाई का ये आलम है कि वहाँ 1900 रुपये किलो मिल्क पाउडर मिल रहा है, 220 रुपये किलो चावल, 190 रुपये किलो गेहूँ, वही गैस सिलेंडर 4200 रुपये में मिल रहा है। अब हम जानते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा असर भारत पे शरणार्थी संकट के रूप में पड़ सकता है। वहाँ से बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थी आते हैं, और आर्थिक संकट बढ़ने के बाद से अब और आने लग जाएंगे शरणार्थी। श्रीलंका भारत के लिए जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दशक में श्रीलंका में चीन का प्रभाव बहुत बढ़ा है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि श्रीलंका चाइना के जाल में फंसे, इसलिए भारत श्रीलंका की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहा है।
अब आगे देखते हैं कि आखिर भारत किस रूप में श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो भारत ने श्रीलंका को दवाइयाँ, अनाज समेत अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए $1 अरब क्रेडिट लाइन की मंजूरी दी है। भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन चावल भी भेजे हैं। भारत ने पिछले 50 दिनों में 2 लाख मीट्रिक टन डीजल सप्लाई भी करा है। भारत 2022 की शुरुआत से ही श्रीलंका को $2.4 अरब की आर्थिक सहायता कर चुका है। भारत ने श्रीलंका में 3 द्वीपों पर $12 अरब की लागत से 3 विंड फर्म बनाने की भी घोषणा कर। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।